हम जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा एक्सरसाइज है 5.1, ठीक है। अब 5.1 में सबसे पहला क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया गया है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको ये बताना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर उसके चारों एंगल को हम ऐड करेंगे, जितने भी एंगल होते हैं उसमें सबको ऐड करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 360 डिग्री। ऐसे क्वाड्रिलेटरल अगर आप बना लें ऐसे, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल अगर आप बना लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि चार साइड से कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसमें फोर साइड होनी चाहिए, उसका फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें वन एंगल यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, तो कुल मिलाकर चार एंगल यहाँ पे हमको मिलने वाले हैं। आपको यही प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। एक फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अगर आप देख लेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कैसे होता है, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड अगर आपको नहीं करना है तो फिर उसका भी एक दूसरा तरीका है। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, इसका एक फार्मूला होता है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। ये एंगल प्रूफ करने का एक फार्मूला है। एंगल प्रूफ करने का फार्मूला क्या है कि n-2 इंटू 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका फिगर है, उस फिगर में जितनी भी साइड रहेंगी उसमें से आपको 2 माइनस कर देना है और उसी में 180 का इंटू कर देना है, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें कितने फिगर हैं, 1 2 3 4, चार फिगर है इसमें, सॉरी 4 साइड है कुल मिला करके। तो यहाँ n के प्लेस पे हो जाएगा 4 और ये -2 इंटू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री और ये निकल के आ जाएगा आपका कुल मिलाकर 360 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया आराम से, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे छोटा है, तुरंत 1 मिनट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं तो फिर वगैरह आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक दो ट्रायंगल बनाएंगे, कांग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, तब जाकर के ये ट्रायंगल जो है इसका हर एक एंगल 360 डिग्री का, सॉरी इसके चारों एंगल का एडिशन जो है 360 डिग्री प्रूफ हो पाएगा, ठीक। तो इससे अच्छा यही है कि 2 लाइन का है ये सोल्यूशन, इसको आप नोट कर लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा मिनटों में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास में ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके 3 एंगल हमको दिए हैं 76, 54 एंड 108। क्वाड्रिलेटरल में देखो भाई 4 एंगल होते हैं कुल मिलाकर के, और उन्हीं चारों चारों एंगल के बारे में बात होगी। और फिलहाल उन चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो 360 ही आपको प्रूफ करके चलना है ना। तो इसको या तो आप फिगर बना के कर लो या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट कैसे करना है, देखो 1 2 3 तीन एंगल हमको ऑलरेडी पता है, कुल मिलाकर क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 एंगल, तो चौथा मान लेते हैं कि हमारे पास में एक्स है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, चौथा एंगल मान लेते हैं एक्स है। तो हम जानते हैं कि चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो पहला एंगल यहाँ पे कितना है, 76 डिग्री है, दूसरा एंगल कितना है, 54 डिग्री है, तीसरा एंगल कितना है, 108 डिग्री है, चौथा एंगल हमारा है एक्स। ये कुल मिलाकर कितना आना चाहिए, इनका पूरे का सम जो है वो आता है 360 डिग्री, ठीक है। अब इन सबको ऐड करिए, देखिए 6 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 18, कैरी गया 1। उसके बाद 5 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 13, कैरी कितना आ गया आपका फिर से 1, और 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, इतना आ जाएगा प्लस x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो x डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 238 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 10 में 8 जाएगा तो 2 आएगा, उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो फिर 2 आएगा, और यहाँ पे बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये जो आएगा आपका 122। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका फर्स्ट एंगल 76 है, अगला वाला 54 है और नेक्स्ट वाला 108 डिग्री है, तो जो उसका फोर्थ एंगल होगा वो होगा आपका 122 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं सो फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 122 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में आप केवल अभी इतना जान के चलिए, बाकी देखिए बाकी मैंने जितने फिगर होते हैं उन सब के बारे में जो जो मेन है वो मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले जो मेंसुरेशन का एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको आप देख लीजिए 2D के शेप में, ठीक है। उसमें सारे फार्मूले हैं और छोटी छोटी चीजें जो है वो भी बताई गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए। और उसके बाद देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या याद रखना है कि इसमें 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल का जो एडिशन होता है वो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। इतना याद रख के चलो, इससे जहां तक सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। कहीं अगर एक्स्ट्रा पॉइंट देने की जरूरत पड़ती है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अब। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। अब जो है क्वेश्चन हमको जो मिल रहा है वो रेशियो के फॉर्म में मिल रहा है। कभी भी अगर रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन मिले भाई तो आपको एक चीज याद रखना है, और वो क्या है कि आपको x के इक्वल में मान लेना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो ये चारों एंगल का जो रेशियो दिया गया है, आप मान लीजिए कि पहला एंगल 3x है, दूसरा 5x, तीसरा 7x और चौथा 9x है, इतना आप मान के चलिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कि लेट द एंगल्स आर 3x, 5x, 7x एंड 9x। ये हमने एंगल मान लिया कि चारों एंगल यही है, ठीक है।
अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को ऐड करने पे वैल्यू कितनी आती है, 360 डिग्री आती है। तो करना क्या है कि 3x ले लीजिए आप, फिर 5x कर लीजिए, फिर 7x कर लीजिए, फिर 9x कर लीजिए। इन सब का एडिशन कितना आएगा, ये आएगा आपका कुल मिलाकर 360 डिग्री। सबको ऐड करिए, 3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 59 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। हमको पहले वैल्यू चाहिए x की, तो ये आ जाएगा 360/24। काटो भाई इसको, 12 2 जा एंड 12 3 जा आएगा, ये 0 बगल में हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के x की वैल्यू जो आ गई वो 15 डिग्री आ गई। अब कह रहा है इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, इन सभी एंगल का मेजरमेंट आप याद करिए। पहला वाला एंगल हमारा 3x है, तो x की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा वाला हमारा 5x है, x की वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा फर्स्ट एंगल हमारा, फर्स्ट एंगल क्या निकल के आएगा, देखो 3x है तो 3 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे हमारा सेकंड एंगल है, तो सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा आपका 5x, तो 5 इंटू 15 कुल मिला के आ जाएगा ये 75 डिग्री। उसके बाद में अगला वाला थर्ड एंगल जो है वो कितना है, थर्ड एंगल हमने माना हुआ है 7x, तो 7 इंटू 15 ये आ जाएगा 105 डिग्री। और उसके बाद में फोर्थ एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 9x हमने माना हुआ है, तो 9 इंटू हो जाएगा 15, ये आ जाएगा कुल मिला के 135। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चारों एंगल का मेजरमेंट, जो कि हमको रेशियो के फॉर्म में दिया था, हमने उसकी अलग अलग वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं करके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए उसमें एक्चुअल में है क्या कि उसमें आपको कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपसे पूछा है। तो आप जो है फिगर को देख लीजिएगा जहाँ पे ये चीज दिया गया है। अगर आपको कोई सिंपल फिगर बन रहा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल का बनता है, जैसे ये सब फिगर है, सबका आपको साइड दिख रहा है, सबका आपको एंगल दिख रहा है, तो नॉर्मल फिगर अगर क्वाड्रिलेटरल का कोई बन रहा है तो हमारा आ जाएगा कॉन्केव में। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें 4 साइड तो है लेकिन उनकी जो साइड है वो कुछ आपको अलग दिखाई दे रही है, मतलब कहीं घुसी हुई निकल दिख रही है या फिर कहीं आपको ऊपर खबर दिख रही है, तो ये मान के चलिएगा कि वो हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक, अब हमको देखिए इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए है तो सारे क्वाड्रिलेटरल ही, और क्वाड्रिलेटरल है तो जस्ट एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो है कि आपका चारों एंगल का एडिशन कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो हम मानते हैं कि पहला एंगल अगर यहाँ पे एक्स है तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा भाई, 120। ठीक है, या ए से ही चलते हैं, पहले पहला अगर हमारा 120 है तो 120 पहला वाला एंगल, फिर दूसरा वाला कितना है 8 डिग्री है, फिर तीसरा वाला कितना है 90 डिग्री है, और चौथा वाला कितना है x डिग्री। पता है ना कि इन चारों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, टोटल 360 आएगा, और हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए 120 है, 120 में अगर 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 210, और 210 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो ये तीनों का कुल मिला के आ जाएगा 218। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। हमको केवल चाहिए x की वैल्यू, तो आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 218, तो कितना आ जाएगा ये, 10 में 8 जाएगा तो आएगा 2, 5 में 1 जाएगा तो आएगा 4, और 3 में 2 जाएगा तो 1, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 142 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम मजा आएगा करने में आपको। यहाँ देखिए फिर से वही चीज, 4 एंगल दिए गए हैं और आपको पता है कि चारों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से ऐड करिए, चलिए 110 प्लस 95 प्लस 105 प्लस x, इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ऐड करो भाई इसको, 110 ये है 95, ठीक है, या फिर ऐसे ऐड करो, 5 5 10 हो गया, और यहाँ 0 है ही, यहाँ पे आपका 9 9 1 10 10 1 कितना हो जाएगा 11, कैरी कितना जाएगा 1 जाएगा, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो कुल मिलाकर प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमको केवल चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये 310 उस साइड चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी, सॉरी ये कुल मिला के आ जाएगा 360 में 10 चला जाएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बच्चा, चलिए उसको भी करवा लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला बचा है, इसको भी देख लीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी पहले करवाए इसके। ठीक है, चारों एंगल को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, तो x से स्टार्ट करिए, फिर 85 पे जाइए, फिर 90 पे, और फिर आ जाएगा 75। इन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ऐड करिए, देखिए 5 और 0 और 5 इनको ऐड करने पे आएगा 10 आएगा, आपका कैरी क्या 1, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 में 1 ऐड करेंगे आएगा 17, और 17 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस x डिग्री, और ये कुल मिला के आएगा आपका इक्वल टू में रहेगा 360 डिग्री, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 360 डिग्री माइनस 250, तो ये निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम फाइनल हो गया है आपका। ये जो मैंने 5 नहीं कराया है ये बुक में ही दिया गया है, इसको आप देख करके कर लीजिएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। यहाँ पे कहा गया है कि 2 ठो एंगल है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में कुल 4 होते हैं,
उनमें से 2 का मेजरमेंट दिया गया है, एक का 120 दिया गया है, एक का 100 दिया गया है, और उसमें ये कह रहा है कि बाकी के जो 2 बच रहे हैं वो सेम है। ठीक है, अब या तो फिगर बना के करवा लीजिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में, अब इसमें कह रहा है कि एक एंगल हमारा कितना है 120 का, तो मानते हैं कि 120 का है, और उसके बाद कह रहा है कि एक 100 का है, कोई भी एक मान लीजिए, आप मानते हैं कि ये 100 का है। अब कह रहा है कि ये दो जो एंगल बच रहे हैं ये दोनों सेम है। दोनों सेम होने का मतलब क्या है भाई, कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। तो आप इतना समझ लीजिए कि दोनों के प्लेस पे कोई एक वेरिएबल आप मान लीजिए, मानते हैं कि ये यहाँ पे y हो जाएगा। अगर ये एंगल y डिग्री होगा तो ये भी y डिग्री होगा। चारों एंगल का मेजरमेंट अगर हमको पता चल गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल का मतलब ये है कि जो हमको 2 एंगल नहीं पता है, इन्हीं का मेजरमेंट हमको निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसका भी आप निकालने चले जाइए, इसका कोई मतलब है नहीं। तो करना क्या है, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से चलेंगे कि 100 और 120, फिर y प्लस वाई, इन सबको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। इनको जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 220 डिग्री, प्लस इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 220। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 में 0 गया 0, 6 में 2 गया 4, और उसके बाद 3 में 2 गया 1। तो 2y की वैल्यू आई 140, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 70 डिग्री। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 70 डिग्री है। इसका मतलब ये कि अगर हमारा ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा तो अपोजिट एंगल, मतलब ये इसका जो बचा हुआ एंगल है, ये दोनों के दोनों कितने के होंगे, 70 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो एक 70, अगला वाला भी 70। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। अब देखो, इसके पहले वाले में 2 एंगल दिया था और उसमें कहा था कि बाकी के दोनों एंगल सेम है। अब की बार एक ही दिया है, कह रहा है बाकी के तीनों सेम है। अगर तीनों सेम है तो कोई एक वेरिएबल हम मान लेंगे, फिर भी अब की बार फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो अगर एक एंगल हमको दिया है कितना 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि अदर 3 एंगल्स आर इक्वल। ये जो अदर 3 एंगल्स हैं ये इक्वल है, सबके सब इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर पहला हमको पता चल जाएगा तो बाकी के दोनों वैसे भी पता चल जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक y है तो अगला वाला भी y होगा, अगला वाला भी y होगा, तीनों सेम है। तो कुल मिला के एंगल्स हम प्रॉपर्टी के हिसाब से चलेंगे तो चारों एंगल का एडिशन कितना आता है, वो 360 डिग्री आना है। तो अब यहाँ देखिए 120 डिग्री को हम उस साइड भेज दें, अपोजिट साइड में। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120। तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुल मिलाकर 240 डिग्री। और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 240 अपॉन में हो जाएगा 3 और काटने पे आएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी के जो बचे हुए तीनों एंगल होंगे वो कितने होंगे, 80 के होंगे। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो पहला एंगल हमको कितना दिया है 120, बाकी के तीनों सेम है तो वो भी 80, वो भी 80 और वो भी 80। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में कोई ज्यादा बहुत समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है। एक ने 2 एंगल को इक्वल किया था, एक ने 3 एंगल को इक्वल कर दिया। ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कभी चारों एंगल को इक्वल कर दिया तो कोई बात नहीं, 4y करके 360 से 4 को डिवाइड कर 4 से 360 को डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग। कुल मिला के 90 का हर एक एंगल आ जाएगा। तो चाहे 4 एंगल इक्वल करे, चाहे 3 करे, चाहे 2 करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। सारे के सारे इसी तरीके से हो जाने, वो भी छोटे छोटे मेथड का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने कर लिया सॉल्व। बात करते हैं 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको भी चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा देखिए मस्त क्वेश्चन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके तीनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो वो फोर्थ वाले एंगल का 5 टाइम्स है। समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, तो अगर ये हमारा फर्स्ट एंगल हो गया, ये हमारा सेकंड एंगल हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये जो है इस फोर्थ वाले एंगल का कितना है, ये मान लो फोर्थ वाला एंगल फोर्थ है, तो इन तीनों का जो एडिशन है वो 5 टाइम्स है किसके, फोर्थ एंगल का। ठीक है, तो हमको एक भी एंगल का मेजरमेंट पता होता कुछ है नहीं ना, तो हम मान लेते हैं कि तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। अब बात को समझो थोड़ा सा कि लेट द एडिशन ऑफ, या फिर एडिशन ना लिख के आप सम लिखो, लेट द सम ऑफ 3 एंगल्स बी एक्स। हम मान लेते हैं कि तीनों एंगल को ऐड करने पे एक्स आ रहा है। ये बताओ भैया, चारों एंगल का एडिशन तो कितना आता है, 360 आता है। 3 एंगल उसमें से पता है, चौथा निकालने के लिए हम 360 में से जो तीनों पता रहता है उसको माइनस करते हैं, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तीनों एंगल का एडिशन हमको एक्स पता है, तो जो फोर्थ एंगल आएगा 360 में से अगर एक्स को माइनस कर देंगे तो फोर्थ एंगल निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सो फोर्थ एंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि 360 में से अगर हम x को माइनस करेंगे तभी जाकर के हमको क्या मिलेगा, फोर्थ एंगल मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये जो है 5 टाइम है। क्या कहा था इसमें कि ये जो सम ऑफ जो एंगल है ये
ये जो फोर्थ एंगल है इसका, ये वाला, इसका 5 टाइम है ना, इसका 5 टाइम होने का मतलब क्या है कि हमको जो है 5 से मल्टीप्लाई इस साइड करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि हमको एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई अब अंदर कराएंगे तो 5 इंटू 360 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 5x। अब ये 5x इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 5x, कुल मिला के हो जाएगा ये 5 इंटू 360 डिग्री। अब उसके बाद में ऐड करेंगे तो 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 360 डिग्री। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 360 अपॉन 6 आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 60 टाइम जाएगा, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 300। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन था उसमें कि बताया था कि ये जो एंगल है, मतलब कि जो तीनों एंगल का एडिशन है, ऑब्वियसली है भाई, तीनों एंगल का एडिशन हमेशा बड़ा ही आएगा। तो ये जो है फोर्थ वाले एंगल का 5 टाइम है, तो 5 टाइम मतलब कि ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के दोनों बराबर आने वाले हैं। तो हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई 300 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो सम ऑफ एंगल है वो कितना है 300 डिग्री है। हमको निकालना है फोर्थ एंगल, तो हमारा फोर्थ एंगल कितना है 360 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे कि 360 में से हम 300 को कर देंगे माइनस, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये जो फोर्थ एंगल आएगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 भी कंप्लीट होता है। थोड़ा सा यहीं से आपको थोड़ा करेक्शन था, वो देख लीजिएगा अच्छे से, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये फिगर दिया है और फिगर में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ से बन रहा है कि यहाँ ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है तो सभी एंगल का एडिशन कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 110 प्लस एक्स प्लस 60 प्लस 65। ठीक है, ये क्या आना चाहिए, इनका सम आना चाहिए कुल मिलाकर 360 डिग्री। तो ये इन सबको ऐड करिए भाई, देखिए 60 में अगर 110 आप ऐड करेंगे कुल मिलाकर अगर देखिए तो 65 में 60 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कुल मिलाकर आएगा 125। 125 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135, और 35 में अगर आप 135 में 100 ऐड करेंगे तो आएगा 235 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो हम एक्स वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 360 में से आपको 235 कर देना है माइनस, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ बचा आपका 5, अब 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, और ये आ जाएगा 1। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो आई 125 डिग्री। हमको निकालनी है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर आप देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो है एक लाइन है ना, और लाइन पे हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कुल मिला के कि यहाँ पे जो ये एंगल आएगा ये कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। इनमें से हमको एक एंगल ऑलरेडी पता है 60 डिग्री, तो ये जो है y, तो हम इसको लिख सकते हैं कि इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा हमारा 180 डिग्री ना। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। अब हमको y चाहिए तो क्या हो जाएगा 180 में से आप माइनस कर दीजिए केवल 60 को, तो कुल मिला के ये भी आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो हमको x की भी वैल्यू पता चल गई है और y की भी वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, हम वो भी कर लेते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑर्डर। ठीक है, द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन ऑर्डर, एक चीज नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम ये एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लेते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है इसको बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया, और जो है मान लीजिए इसे ऐसे बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया गया, क्वाड्रिलेटरल हमने बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को बढ़ाने पर इनका जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये जो क्वाड्रिलेटरल के बाहर बनेगा एंगल, उनका एडिशन कितना आएगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला है भैया, याद कर लो, ये भी काम खत्म करो, क्यों हम इतना लंबा लेके जाए। देखो अगर क्वाड्रिलेटरल है तो जो n है मतलब नंबर ऑफ साइड है वो कितना होगा 4 होगा, इतना ध्यान रख के चलना। तो फॉर्मूला ये है कि 720 डिग्री माइनस ये आपका बिग ब्रैकेट हो जाएगा, और जो रहेगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का एडिशन सम निकालना है तब, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए नहीं है। अगर आपको एक्सटीरियर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या 4 से ज्यादा साइड वाला कोई फिगर है, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का एडिशन आपको निकालना होगा तो यही आप फॉर्मूला लगा करके नोट कर सकते हैं, मतलब उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 720 डिग्री माइनस एन की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 720 आ जाएगा माइनस 4 में देखो 4 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 720 माइनस 360 डिग्री, और 720 में 360 जाएगा तो कुल मिला के आ जाएगा 360 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसकी साइड को आप बढ़ाते भी हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम आएगा वो भी कितना आएगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम भी 360 आ रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं ना, साइड को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं
प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी जो उसका पूरा सम आने वाला है वो भी हमारा 360 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आज के समझ में आएंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप देख के कर लीजिएगा। कहने का मतलब वो केवल फिगर है, सॉरी उसमें केवल और केवल फार्मूले हैं और कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है, कितने एंगल होते हैं, ये सब आप कितने वर्टेक्स होते हैं, ये सब आपसे पूछा गया। तो ये जो है आप पता लगा सकते हैं, पता लगा के नोट कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करिएगा, हम इसको बता देंगे। लेकिन जो है उसके अलावा मैंने बाकी के सारे क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से देखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।